हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस है डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो यूनिट आपका थर्ड है उसका चैप्टर फर्स्ट के जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको और नोट्स बताने जा रहे हैं गाइस, जो आपके ऑफलाइन पेपर में 90% जो चांस होते हैं कि ये आएंगे इस क्वेश्चन को। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये एस वाई स्टूडेंट और रेगुलर और एनसी वेब ये तीनों स्टूडेंट के लिए तो जो आपका बुक है भारतीय शासन और राजनीतिक सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम। तो पहले तो आपको जो आपका चैप्टर फर्स्ट है प्रधानमंत्री के ऊपर है जो यूनिट थर्ड में, तो उसके क्वेश्चन समझिए किस टाइप से पूछे जाते हैं आपको। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद 3 क्वेश्चन ये देखिए। भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्यम संबंधों पर आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। मंत्रिपरिषद की रचना, शक्ति एवं कार्य का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रधानमंत्री की दल एवं संसद में भूमिका का अध्ययन कीजिए। जो ये अभी हमने आपको 6 क्वेश्चन दिखाए हैं गाइस, तो पहले तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये 6 क्वेश्चन में से अगर आपके पेपर में कोई सा भी एक भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको सेम लिखना है। इन 6 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया गया है और ये आपके एसओएल की बुक में से क्वेश्चन लिए गए हैं गाइस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपका पूरा यूनिट कवर कर रहा है। अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी आता है तो आंसर आपको यही लिखना है। और जो मेन क्वेश्चन जो बनता है आपकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्ति एवं कार्य, इसके ऊपर आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है सिंपल अगर कहे तो, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के आए तो इन तीनों में से या इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर आपको सेम लिखना है। तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन सीधे पूछेंगे कि आपसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्ति एवं कार्य, या उनमें से कोई भी पूछे घुमा के, तो आंसर सेम लिखना है। तो आप इसका आंसर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो भूमिका लिखनी होगी। तो भूमिका में आपको ये लिखना है, ये देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिपरिषद होती है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यह कार्य मंत्रिपरिषद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। जो आपको पता ही चल गया कि जो मंत्रिपरिषद है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कार्य करती है, और जो अनुच्छेद 74 है उसमें मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। ठीक है। संविधान द्वारा बाद में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है तथा कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई है। जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती है ना वो राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु व्यावहारिक तौर पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालिका की शक्तियाँ तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो उसको प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है तथा सरकार का प्रमुख भी होता है, प्रमुख अंग भी होता है गाइस, यहाँ अंग नहीं लिखा है। तो आपको ये पहले तो भूमिका में लिखनी है गाइस। आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। और इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना दी है, यूनिट सेकंड की भी बना चुके हैं। नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। अब इसके कार्य के बात में जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कितने टाइम का होता है। तो आप सबको पता है कि 5 साल का होता है। देखिए, प्रधानमंत्री को मुख्य 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, परंतु उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। जो प्रधानमंत्री का 5 साल का होता है, लेकिन वो निश्चित नहीं होता, कोई भी कंफर्म नहीं होता। अगर उसे बहुमत में लोकसभा के सदस्य मिलेंगे तो वो बना रहेगा, अगर नहीं मिलते, कम होते, तो वहाँ से हटाया जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप समझिएगा गाइस, पूछा क्या गया है। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें आप देखिए,
राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा यह स्पष्ट नहीं किया गया। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति तो करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लेकिन वो सबसे पावरफुल इंसान को देखता है कि जो बहुमत ज़्यादा प्राप्त हो, उनकी जो उनके गठबंधन होते हैं, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो जनसंख्या ज़्यादा हो, उसी को वो राष्ट्रपति के पद पर रखता है। तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य परंपरा यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, परंतु लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है। मतलब कि अगर उसे बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके जरिए जो राष्ट्रपति है अपने दिमाग, अपने प्रयोग, अपने बल का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, अब नियुक्ति जो होती है किस टाइप से होती है ये बताना आपको। जो ऊपर हमने 6 क्वेश्चन बताया ना कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए ना आपके पेपर में तो आंसर आपको यही लिखना है। आगे आपको पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे भी टॉपिक है काफ़ी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा को सदस्य बनने के लिए होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य और बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। फर्स्ट पॉइंट ये देख लिया। और सेकंड पॉइंट ये, प्रधानमंत्री पद के लिए अनिवार्य नहीं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो, और ये जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का पहले सदस्य हो, कोई भी बन सकता है, लोकसभा का सदस्य ना हो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और थर्ड पॉइंट ये देखिए, प्रधानमंत्री पद का ऐसा भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। जो प्रधानमंत्री पद के लिए ना कोई भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदन ना हुआ हो, उस व्यक्ति को लोकसभा के बहुत वाले दलें अपना नेता चुने। अगर लोकसभा के जो बहुमत होती है जो उसे प्राप्त हो जाती है प्रधानमंत्री पद के लिए तो उसे किया जा सकता है नियुक्त, लेकिन 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है। 6 महीने के अंदर वो लोकसभा का सदस्य बन जाना चाहिए अपनी बहुमत से। जो मेन टॉपिक हमारा ये था प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। ऊपर आपने नियुक्ति के बारे में पूछा, कार्यकाल के बारे में पूछा, कोई भी क्वेश्चन आता है हमने आपको क्वेश्चन बताया यही आंसर लिखना है। तो उसमें से 2 क्वेश्चन बन गए आपके, और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति अहम पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति को ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट सेकंड है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण यह वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है। जो प्रधानमंत्री है ना, लोकसभा में ज़्यादा बहुमत प्राप्त होने के कारण जो वो नेता है तो वो लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा सदस्य द्वारा गंभीर विषयों पर समृद्ध पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे जवाब भी देता है कि हाँ ये सही है गलत है। अब 4 पॉइंट देखिए, देश की वित्तीय व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय वितरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। पैसों से लेकर कोई भी हो कुछ भी तो प्रॉब्लम ये जो प्रधानमंत्री से सॉल्व करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ना बाकी जो काम उसके नीचे के लोग करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त हो और हटाए किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। और जो प्रधानमंत्री है ना, मंत्री के जो भी उसमें परिवर्तन कर सकता है, उनके कार्यों में, उनकी शक्तियों में कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन के अनुशासन राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसे निर्णय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये आपका है, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को ये शक्ति है कि वे प्रशासन एवं विधान से समृद्ध सूचनाएं राष्ट्रपति को देता है। कोई भी जो सूचना होती है ना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेख परीक्षण, लोक सेवा आयोग के अधिपतित हुए अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत
वाणिज्य दूत इत्यादि सभी उच्च स्तरीय नियुक्ति का कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री की सलाह से ना जो राज्यपाल उसके नीचे जो भी आते हैं महालेख परीक्षण उन सब की जो नियुक्ति होती है ना प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। वीडियो को एक बार 2 बार देखकर पॉइंट समझ जाइएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तथा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री आदि उपलब्धियों को स्वीकृत कर कार्य वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। अगर कोई भी आपको अवार्ड मिलता है, अगर आपने कुछ भी जो पार्टिसिपेट किया उसमें जीते हैं तो वो प्रधानमंत्री द्वारा ही दिए जाते हैं। अब ये देखिए जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच संबंध, ये वाला क्वेश्चन ऊपर हमने बताया था ना आपको। अब देख लीजिए यहाँ हम क्वेश्चन बनता है लेकिन ये इसमें पॉइंट भी बन रहा है। ये तो आपको ये देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी आया तो आंसर यही लिखना है। ये पॉइंट में दिया है लेकिन ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया था आपको। 91 संविधान संशोधन 2003 में केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। जो संविधान के संशोधन में 2003 में ये बताया गया है कि जो राज्य मंत्री परिषद की जो सदस्य की जो संख्या है ना 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो छोटे होते हैं ना छोटे राज्य होते हैं उसमें 12 निश्चित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संघ की विधायिका के सदस्य हो। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं। और जो जितने भी मंत्री शामिल होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो संसद के सदस्य ना हो। और कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बन सकता है अगर वो संसद का सदस्य ना भी हो तो। अगर वह व्यक्ति 6 महीने के संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्राप्त नहीं करता तो वह मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर नहीं रह सकता। लेकिन उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर उतने बीच में उसने हासिल कर लिया तो वो मंत्रिमंडल बन सकता है और नहीं तो नहीं बन सकता है। अब ये प्रधानमंत्री व संसद के बीच में संबंध, ये भी क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री संसद की गतिविधियों में भी खास भूमिका निभाते हैं। संसद के नेता की दृष्टि से प्रधानमंत्री विशेष है जो निम्नलिखित है। तो इसकी हम भूमिका जानते हैं क्या क्या है। सदन का कार्यकाल निश्चित करना, प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन बुलाता है, अहम स्थिति भी कर सकता है। लोकसभा की कार्रवाई किस प्रकार चलेगी, कौन सा प्रस्ताव पहले पेश किया जाएगा, अहम कौन से बाद में, आदि बातों के निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता की सलाह से करते हैं। तो आपको पता चल गया जो प्रधानमंत्री है ना संसद में जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं, कोई भी काम होता है, कुछ भी लोकसभा की कार्रवाई किसी भी प्रकार का, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री से जो विपक्ष भी होते हैं ना वो सब प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। और सेकंड पॉइंट है महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। परंपरा के अनुसार सदन में सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं करता है। जो प्रधानमंत्री स्वयं करता है, ठीक है। युद्ध जैसी घटनाओं के समय केवल प्रधानमंत्री बोल सकता है, यह अधिकार उसके पास है। अगर कोई भी युद्ध हो रही है, कोई भी घटना हो रही है कहीं पर भी, तो उसमें प्रधानमंत्री बोल सकता है, बाकी जो उसके नीचे के नेता होते हैं वो नहीं बोल सकता, राष्ट्रपति भी नहीं बोल सकता। इनमें सिर्फ प्रधानमंत्री की चलती है। संसद में सरकार की नीतियों का बचाव, सरकार की नीतियों का बचाव अथवा विरोधी दल की आलोचना का जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी उसके विपक्ष में बोल रहा है तो उसे प्रधानमंत्री के द्वारा ही नीचा दिखाया जा सकता है, उसका जवाब दिया जा सकता है। लोकसभा का भंग करना, और जो प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग भी कर सकता है। देखिए ब्रिटेन के परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के पास ये विशेषाधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है और नया सभा बुला सकता है। मतलब जो चल रहा है उसे भंग कर देगा और उसको नया बना सकता है, नया बुला सकता है। अभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध पर चर्चा करें। अथवा ये क्वेश्चन बन सकता है जो प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच संबंध, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसे भी। और इस वीडियो को देखने पर ना आपका जो यूनिट 3 का चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, बस यही करना है आपको। हमने यहाँ सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया टॉपिक वाइज। संविधान का अनुच्छेद
75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु प्रधानमंत्री का चयन करने में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता का चुनाव करता है। संविधान का अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को, तो आपको पता चलिए जो संविधान के 75 में ना तो राष्ट्रपति चुनाव करता है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना उसी को प्रधानमंत्री के पद पर बनाया जाता है। और इसके पॉइंट देखिए, संघ के कार्यकलाप के अंतर्गत प्रशासन समृद्ध और विधान संबंधी नियम मंत्री परिषद के सभी निर्णयों में राष्ट्रपति को अवगत कराए। मतलब कोई भी मंत्री परिषद निर्णय लेता है उसे राष्ट्रपति को बताना ही होगा। राष्ट्रपति को संघ से संबंधित सभी सूचना समय समय पर दे। कोई भी सूचना आती है ना, नहीं तो सबसे पहले राष्ट्रपति को प्राप्त होनी चाहिए। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया किंतु मंत्री परिषद से विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें, क्योंकि विचार देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो राष्ट्रपति से क्यों नहीं पूछा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो देखो हमने इसमें जो टॉपिक है हमने क्या कवर किया है। तो सबसे पहले ही आपको यहाँ देखना है प्रधानमंत्री के समस्त कार्य एवं शक्तियों के बारे में हमने जान लिया है, और इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अन्य टॉपिक जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये क्वेश्चन बनता है आपका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल भी जाना हमने 5 वर्ष का होता है, और जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बीच संबंध भी हमने जान लिया। तो ये टॉपिक तो हमने ऊपर कवर किया, तो इससे आपको निष्कर्ष में नहीं लिखना, ये हमने आपको बताया। अब निष्कर्ष में आपको ये लिखना है, देखिए भारत देश का राष्ट्रपति औपचारिक या संवैधानिक शासन है, परंतु प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासन समझा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार देश की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रधानमंत्री के पास ही सारी शक्तियाँ होती है, और प्रधानमंत्री के जो कार्य करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से भी किया जाता है। तो आपको हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन बताया था, तो इस क्वेश्चन को ना हमने टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा दिया गाइस। तो आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है आंसर यही सेम लिखना है, और मेन क्वेश्चन तो आपका यही बनता है पेपर में। अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कार्य की विवेचना कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।